देखो भाई, अगला सवाल कुछ ऐसा सवाल हमारे सामने आता है। ठीक है, सवाल को समझेंगे। सवाल में हमसे कहा गया कि बताओ 4:7 में कितना जोड़ दें कि वो रेशियो 2:3 बन जाए। कुछ ऐसे सवाल भी हमारे सामने बनते हैं। ठीक है, जहां पर हमारे अलग अलग ऑप्शंस है। अब या तो इस सवाल को हम किससे कर सकते हैं, ऑप्शन के माध्यम से। ठीक है, और नहीं तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो दूसरा हम इन सवालों को ऐसे कर सकते हैं कि ऑप्शन ना इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट इनको सॉल्व कर लें। तो बोला गया है कि हाउ मच शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द टर्म सो दैट दे बिकम इतना। अब इस सवाल को बताऊंगा मैं आपको दो मेथड से। सबसे पहला मेथड क्या होता है, जो होता है बेसिक। ठीक है, और बेसिक पे फोकस करना होता है। असल में ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बन जाता है। तो बेसिक में क्या है कि दो संख्याएं हमारी 4:7 में है और उनको किस रेशियो में बनाना है, तो उनको 2:3 में बनाना है। उनको किस रेशियो में बनाना है, 2:3 में बनाना है। अब मुझे पता नहीं कि हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, कोई परेशानी की बात है नहीं। एक तो आप ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो कि ठीक है सर, 4 में 3 जोड़ दिया तो 7 आ जाएगा, 7 में 3 जोड़ दिया 10 आ जाएगा, यानी ये तो 7:3 10 बनेगा, मतलब ये सही नहीं है। ठीक, मानो 4, तो 4 में 4 दोगे 8 आ जाएगा, ये फायदा नहीं होगा ऑप्शंस को जोड़ने का। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसमें दोनों में कितना जोड़ा गया है, x जोड़ा गया है, और x जोड़ने के बाद ये कितना आ गया है, इतना आ गया है। तो हम बोलेंगे कि मानो वो संख्या पहले किस रेशियो में थी, 4:7 में थी। दोनों में x जोड़ दिया गया तो कितना आ गया, दोनों में x जोड़ दिया गया तो वो 2:3 में आ गई, यही बोला गया है। ठीक है, तो इस सवाल को सबसे बेस्ट जो तरीका होगा निकालने का वो होगा डिफरेंस मेथड। आप चाहो तो डिफरेंस मेथड से निकाल सकते हो, बेसिक बेसिक भी छोड़ो। जैसे मानो कि रेशियो पहले कितना था, तो 4:7 था। अब रेशियो कितना है, तो 2:3 है। और यही सवाल आपको एज में भी पूछा जाता है। एज में बच्चों क्या पूछा जाता है मेरे भाई, एज में ये बोला जाता है कि दो लोगों की उम्र का अनुपात इतना था, कितने सालों के बाद, कितने सालों के बाद उनकी उम्र का अनुपात इतना हो जाएगा। दो लोगों की उम्र का अनुपात इतना था, कितने सालों के बाद उनकी उम्र का अनुपात इतना हो जाएगा। तो वो हमें साल पता करना होता है। तो हमने आपको हमेशा बताया कि यदि दोनों संख्याएं समान तरीके से बढ़ेंगी तो हमें इनका अंतर निकालना होगा। 3 और 2 का अंतर कितने का होगा, तो 1 का। 4 और 7 का अंतर कितने का होगा, तो 3 का। ये जो डिफरेंस होता है ना माय डियर, इस डिफरेंस को करो बराबर। इस डिफरेंस को क्या करो, करो बराबर। तो अगर यहां पर 3 है तो इसको भी क्या करोगे, 3 बनाओगे। इसको 3 बनाओगे तो कितने से गुना करोगे, 3 से गुना करोगे। जब इसको 3 से गुना करोगे तो 3 से ये भी गुना होगा और 3 से ये भी गुना होगा। तो 3 से 2 को गुना करोगे तो कितना बन जाएगा, बोलोगे सर 6 बन जाएगा। और 3 से 3 को गुना करोगे तो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। अब 4 में कितना जोड़े हो कि 6 आ गया है, तो बोलोगे 2। 4 में कितना जोड़े हो, तो 2 आ गया है। और 7 में कितना जोड़े हो कि 9 आ गया है, तो 2। यानी कितना जोड़ा जाए, तो 2 जोड़ा जाए। तो कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। बहुत बच्चे गलत उत्तर दे रहे थे, वो उत्तर 3 दे रहे थे जो कि उनका गलत था। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सवाल यही होगा, कंसेप्ट यही होगा, लेकिन पेपर में जब आएगा तो भाषा बदली जा सकती है। ऐसा कहा जा सकता है कि माँ और बेटी की उम्र का अनुपात इतना है, कितने सालों के बाद माँ और बेटी की उम्र का अनुपात इतना हो जाएगा। हमेशा ऐसे केस में क्या करना होता है, देखना होता है इनका अंतर 3 का, इनका अंतर 1 का। इस अंतर को बराबर कर देंगे। इस अंतर को बराबर करने के बाद देखो ये 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना बढ़ गया, 2। कितना बढ़ गया, 2। यानी आंसर कितना है, 2 है। ये सबसे बेस्ट और स्मार्ट अप्रोच था इस सवाल को हल करने का। अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल। ऐसे ही लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर चलते रहना चाहिए। 1000 तक हम लोग लाइव पहुंच रहे हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट बढ़िया लग रहे हैं। बस दोस्तों ऐसे ही शेयर करते रहो, मजा आ रहा है भाई। सवाल में देखो, when 50% of a number A is added to P, the second number B increases by 25%. रेशियो बिटवीन द नंबर्स A and P are। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। जब किसी संख्या A का, मतलब A नाम की कोई संख्या है, उसका 50% B में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या B का 25% बढ़ जाती है। संख्या A और बीच का अनुपात क्या है। अब या तो इस सवाल को अगर आपको करना है तो आप यहां से सीधा का सीधा ऑप्शन उठा के कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो दूसरा आप इसको समझो लैंग्वेज की भाषा में कि 50% ऑफ ए नंबर A, यानी A का कितना परसेंट दोस्तों, तो बोलोगे सर A का 50%। कि 50% किसका, तो 50% A का। हम बोलेंगे सर 50% A का, 50% ऑफ A इज एडेड टू B। किसको ऐड किया गया है, B को ऐड किया गया है।
ठीक है। द सेकंड नंबर बी इंक्रीजेस बाई 125%, इंक्रीजेस बाई 25%। जब हम ए का 50% बी में जोड़ते हैं, ए का 50% बी में जोड़ते हैं, तो बी जो है 25% से बढ़ जाता है। यानी आप ऐसे समझ लो, यानी आप ऐसे समझ लो यहाँ पे कि अगर मेरे में आप कुछ जोड़ोगे, मैं 10% से बढ़ जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं 100% था, अब मैं 10% बढ़ गया, यानी मैं 110% हो गया। मैं 20% से बढ़ जाऊंगा, यानी मैं 100% था, 20% से बढ़ गया, यानी मैं 120% हो गया। ठीक है। तो यदि मैं इसके 50% को बी में जोड़ूंगा, तो ये संख्या 25% से बढ़ जाएगी, यानी हम बोलेंगे कि बी कितना हो जाएगा? 125% ऑफ बी। अब एक तो बच्चा जो बैठेगा पेपर में वो लगाएगा ये लाइन, और इसको लगेगा वो सॉल्व करने, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट और स्मार्ट अप्रोच। आप इस लाइन को ऐसे लिखो और ऐसे काट दो। यही चीजें मैं डेली गुरुकुल में डिस्कस करता हूँ कि बच्चों को क्या लगाना पड़ता है पेपर में, क्या तरीका होता है, सही क्या होता है, ठीक है, जिससे हम अपने सवाल को कर सके सेकंडों में। ऐसा हमें कुछ भी नहीं लिखना। अब आप एक बात को समझो कि मैं एक संख्या हूं, ठीक है, और कुछ मेरे में जोड़ा गया और मैं कुछ से बढ़ गया। मानो कोई मुझे 10 रुपया देकर आया और मेरा मान 10% से बढ़ गया, यानी असल में जो मुझे वो 10 रुपया दिया गया था वही मेरे 10% का मान था। आप इस बात को समझिएगा, पकड़िएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। मानो कि कोई व्यक्ति आया और मुझे 100 रुपया दे के चला गया और बोला कि देखो तेरे 100 रुपया हम तेरे कंपनी में दे के जा रहे हैं, जिसके वजह से तुम्हारे कंपनी का मान 25% बढ़ जा रहा है। यानी असल में जो 100 रुपया वो मुझे देकर गया है, उसका मान परसेंटेज में कितना है? 25%। उसी तरीके से ए का 50% जो है वो बी के कितने के बराबर है? 25% के। इस बात को समझिए कि अगर हम ए के 50% को नहीं जोड़ते तो बी 25% से नहीं बढ़ता, यानी कहीं ना कहीं जब हमने इसके 50% को जोड़ा तो बी 25% से बढ़ गया। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि ए का 50% जो है वो बराबर है किसके? बी के 25% के। लाइनों को तोड़ना सीखिए, डिकोड करना सीखिए। अब हमसे सवाल में क्या बोला है? सवाल में हमसे बोला है कि ए और बी का रेशियो, तो यहां पर देखोगे तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 25 से 2 बार में खत्म, 25 से 1 बार में खत्म। ए बटे में बी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1/2। एकदम एक लाइन में आंसर लेकर आ जाओगे। इससे बुलेट ट्रेन वाली स्पीड अगर कहीं पर मिल जाए तो मुझे बताओ। इतना जबरदस्त अप्रोच है। यही तो हम लोग डेली के रोज रात 8:30 बजे वाली क्लास में सीखते हैं। नए नए तरीके सीखते हैं सवालों को हल करने के। दम सवालों में नहीं होता, दम तरीकों में होता है। ठीक। कल के दिन आपका एग्जामिनर यहाँ पर कुछ भी कर दे, कल के दिन बोल दे कि ए को 70% जोड़ने पे बी 70% से बढ़ गया, यानी हम साफ तौर पे बोलेंगे भैया ए का ही 70% बी के 70% के बराबर है, यानी जितना ए का जोड़ोगे और बी में जितना बढ़ेगा ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चलो आ गया। अगला सवाल को देखो। अगला सवाल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लेकिन इसको भी हम किस में